त्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मारभ्यते तनु धियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सदां नलिनी दलेषु। मुक्ता फलत द्युतिमुपैति ननूद बिंदुः। मुक्ता फलत फलत द्युति, मुक्ता फलत द्युतिमुपैति ननूद बिंदुः। बिंदु, जरा सा तुमने ढील दी तो बड़े की मात्रा हो जाएगी, विसर्ग चला जाएगा। और इधर तुमने दलेसु पे बड़े की मात्रा बनाई तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए दलेश ले को जरा लंबा खींच दोगे तो पीछे वाला छोटा रह जाएगा, और उसको नहीं खींचा तो वो बड़ा हो जाएगा। मुक्ते तो हरिष्यति सदां नलिनी दलेषु। अब हंसी आ रही है, अब हंसी आने लगी, अब तुम्हें गलत समझ में आ गया, इसलिए अब तुम समझ रहे। ऐसे ही तो विज्ञ जन जो लोग जान जाते हैं वो फिर गलती सुन करके हंसते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ये गलत पढ़ रहे हैं, सही अलग है, इसलिए सही पढ़िए, वरना आपको देख करके भी लोग हंसेंगे। सर्व एनी प्रॉब्लम? आई लव यू क्लियर? सर्व अरिष्ट योग निवारक। अरिष्ट, अरिष्ट माने शत्रु योग, योग माने मिलना। कोई तुम्हें शत्रु मिल रहा हो, आप यहां से जा रहे हो और सामने से कोई शत्रु आ रहा हो और तुम्हारा मिलन हो रहा हो सकता है झगड़ा हो जाए, लेकिन शत्रु योग मिल रहा है और आपके अंदर अगर ऐसा भाव आ गया भक्तामर का तो योग मिलेगा नहीं। शत्रु निकलेगा लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम भी उसे नहीं दिखोगे, वो भी तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम भी उसे नहीं दिखोगे। आगे आगे थोड़ा सरक आइए और बीच में बैठ जाइए, जगह खाली है, बैठ जाइए बीच में, लाइन हो या ना हो बैठ जाइए। तो सामने वाला शत्रु दिखेगा नहीं। आचार्य विमल सागर महाराज पर ऐसी विद्या थी, आचार्य विमल सागर महाराज के पास ऐसी विद्या थी। जब आचार्य विमल सागर महाराज संघ सहित एक जंगल में फंस गए, और जब जंगल में फंस गए तो अब कहां जाएं? हुआ ये, आचार्य विमल सागर महाराज ने एक मंत्र पढ़ करके चारों ओर एक लकीर खींच दी और सारे साधुओं से कहा सब लोग चुपचाप सो जाइए। और आचार्य विमल सागर महाराज अपने सिंहासन पर बैठे, जाप चालू। वे रात भर जागते रहे संघ की सुरक्षा के लिए, कहीं जानवर ना आ जाएं। लोगों ने बताया यहाँ शेर आया करते हैं और भी भालू भी आया करते हैं, जानवर आया करते हैं, आप बच के। अब श्रावक तो भाग गए, महाराज अकेले। महाराज बैठे, लाइन खींच दी और महाराज ने मंत्र का जाप चालू किया। शेर आया, ऐसा नहीं है शेर नहीं आया, शेर आया, बाजू से अपने आप देखता हुआ चला गया, उसको कोई महाराज दिखाई ही नहीं दिए। ये विद्या है, मंत्र विद्या है। उसको दिखाई नहीं दिए, जो अंदर बैठे थे उन्हें सब दिखाई दे रहा है। आचार्य विमल सागर महाराज जी को सामने दिखाई दे रहा है शेर है, लेकिन शेर को वो दिखाई नहीं दे रहे। इसे कहते हैं सर्व अरिष्ट योग निवारक। ये शत्रु योग सामने आ गया और वो भी समाप्त हो गया। शेर निकल गया, महाराज बैठे रहे, जाप करते रहे, सुबह होते ही बिहार कर गए। तब उन्होंने सबको बताया, उनके स्मृति ग्रंथ में पढ़िए। तो कहने का मतलब ये है सर्व अरिष्ट योग निवारक। ऐसे योग मिलते हैं, शत्रु मिल जाए सामने, और शत्रु मिल जाए तो फिर झगड़े तो हो नहीं, झगड़े तो फिर होते ही। सर्व अरिष्ट योग निवारक। सारे शत्रु के जो योग हैं, मिलने वाले हैं, आगे मिलने वाले हैं, अभी मिलने वाले हैं, वो ऐसा ऐसा भाव बनेगा, ना शत्रु तुम्हें देख पाएगा, ना तुम शत्रु को
देख पाओगे और योग टल जाएगा। इसे कहते हैं शत्रु योग निवारक। वो एक महिला से लड़ाई होगी पड़ोसन में, मारा मारी होगी, तो पति आया, बोले क्या हो गया? बोले लड़ाई होगी। तो बोले अब छोड़ो, काय के लिए लड़ते हो, पड़ोस में नहीं लड़ा जाता है। दूसरे दिन फिर वो डंडा लेके पहुंच गई। बोले आज क्यों जा रही है? पति ने पूछा आज क्यों जा रही है? कल हो तो चुकी लड़ाई। बोले कल सेमीफाइनल था। तो अरिष्ट योग कहने का मतलब योग निवारक। ऐसे योग मिलते हैं, उन योग को टालने वाला ये छंद। ऐसा भाव अपने अंदर आ जाए तो निश्चित है आने वाले योग टल जाते हैं। जैसे एक्सीडेंट होने वाला है 2 मिनट बाद, और आपके अंदर ये वाला भाव आ जाए तो एक्सीडेंट टलेगा, बचेगा नहीं, टल जाएगा। और अगर ये भाव नहीं आया और दूसरे भाव में रहे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो, और होते भी हैं, और कई टलते भी हैं। तो कई एक्सीडेंट टल जाते हैं और कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये सब योग है, और ऐसे योग बनते हैं भगवान के स्मरण से। योग टलते हैं, वरना दूसरे विचारों से तो योग बनते हैं। इसलिए योगों को टालने के लिए सर्वारिष्ट, सभी प्रकार के शत्रु के योगों को रोकने वाला, निष्क्रिय करने वाला, बीच में ही निष्क्रिय करने वाला ये छंद का भाव है, इसका फल है। इसलिए आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणम। ओम ह्रीम अरहम नमो पदानुसारिणम। अपन पूजन में पढ़ते हैं कोष्ठस् तधान्यो पममेक बीजम तमिन्न सं श्रोत्री पदानुसारी चतुर्विधम बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। ये 4 प्रकार की बुद्धि का बल जिसके पास है वे रिद्धिधारी मुनि महाराज हृदय क्षेत्र में है। स्वस्ति क्रियासु, स्वस्ति हमें आशीर्वाद दे, क्रियासु करे, हमें आशीर्वाद प्रदान करे। परमर्षयो ना, परम ऋषियों, परम ऋषि ना, हम सब के लिए, हम सब के लिए वे परम ऋषि आशीर्वाद प्रदान करें। इसका मतलब स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो ना। इसलिए यहाँ वे मुनि महाराज एक पद को पढ़ते हैं। एक किताब खोली और एक पद पढ़ा, एक पद पढ़ के किताब बंद कर दी, समय सार लाए, एक पद पढ़ा, बंद कर दी। समय सार में क्या है वो सब सुना देंगे। वे मुनि महाराज एक पद पढ़ते हैं। पद कितने हैं? पूरे द्वादशांग में भगवान की जितनी भी वाणी घिरी, पूरे द्वादशांग में भगवान ने जितना भी जाना, सारे पद को मिलाया जाए, सारे के अक्षरों के पद बनाए जाएं, तो कितने पद बनेंगे? 112 करोड़ 83,58,005 11258 11283580005 इतने पद बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। एक पद कितना बड़ा होता है? एक पद के अक्षर जानिए, इस किताब में ही लिखा हुआ है 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर एक पद में होते हैं। एक पद में, एक पद में 1634 करोड़ 83,07,888 पद अक्षर होते हैं एक पद में। और कितने पूरे द्वादशांग में पद होते हैं? 112 करोड़ 83,58,005 ये पूरे द्वादशांग हो गए। इन सबको सवेरे उठ करके नमोस्तु कर लो, सारे ज्ञान को तुमने नमोस्तु कर लिया। अब इससे आगे कोई ज्ञान नहीं है, कोई भी अक्षर इससे बाहर नहीं है, सारे अक्षर इसी में हैं। जितनी भी किताबें हैं, जितने भी शास्त्र लिखे हैं, सब इसी में गर्भित हैं। इससे बाहर एक अक्षर भी नहीं है। इसलिए सवेरे उठ करके सभी महाराज कोटि शतम द्वादश जय विकोट्यो, कोटि शतम 100 करोड़ द्वादश 112 करोड़ कोटि शतम द्वादश जय विकोट्यो लक्षान्य शीतिस त्र्यधिकानि चैव शीतिस लक्षान अशीतिस
80 माने 80, त्रयाधिकानी 3 और ज्यादा 83, 112 करोड़ 83 लाख, कोटि शतम द्वादश कोट्यो लक्षानि सीतीस त्रयाधिकानी चैव पंचाशदष्टौ पंचाशत अष्टौ 58, 50 50 अट्ठौ माने 8, 58,000, पंचपदम नमामि 58,005। अपन लोग लिखते हैं, कभी कभी लिखते हैं सत सत नमन लिखते हैं। यहाँ एक बोर्ड रखा था, कलम आर के लिए जा रहे थे, यहाँ बोर्ड लिखा था, तो उसमें लिखा था आचार्य श्री के चरणों में सत सत नमन लिखा था। सत सत नमन इसका मतलब है 10 10 नमन, क्योंकि ता अलंत है और सत का ता अलंत होगा तो 10 होंगे, और सत का ता पूरा हो जाए तो 100 होंगे। सत सत नमन, अब हुआ 100 नमन, और सत सत नमन यानी 10 10 नमन। तो शतक सत, हाँ एक ही बात है, शतक में अक प्रत्यय लग गया है, इसलिए सत से शतक बन गया है। सत माने 100, तो सत अगर हलंत लग जाएगा, सत के ता में हलंत लग जाएगा तो 10 10 नमन, और अगर हलंत हट जाएगा तो होगा 100 100 नमन। इसलिए आप किताब में देखिए, जब पूजन की किताब मिलेगी उसमें लिखा होगा सत सत बार विनम्र नमन, सत सत बार, ता पूरा होगा, अगर हलंत होगा तो 10 10। इसलिए पदानुसारीनम, पदानुसारीनम एक पद को पढ़ करके जिन्हें पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है, उन्हें पूरे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक पद देखा 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पदों का ज्ञान हो जाता है। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बार बार नमस्कार हो। बे हमें भी, हम एक लाइन पढ़ें पूरी किताब का ज्ञान हो जाए, ऐसा ज्ञान हमें भी हो। क्या जरूरत है पूरी किताब पढ़ने की, पर एक ही तो पढ़ना है, एक लाइन पढ़ी पूरी किताब का ज्ञान। ऐसा ज्ञान तभी होगा जब ऐसी रिद्धि होगी। इसलिए ये वाली जाप करने से परस्पर, जो हमारे घर में चार भाई होते हैं, 4 लोग रहते हैं, आपस में कोई बात हो जाती है, विवाद हो जाता है, अगर आपस में विवाद होता है, ये वाली जाप सब लोग मिलकर के करें, विवाद होगा ही नहीं, अपने आप विरोधाभास खत्म हो जाएगा। इसलिए परस्पर विरोध को ये दूर करती है ये वाली जाप। और ये जाप ईया वर्णी और अवाय वर्णी 2 कर्म के क्षयोपशम से होती है। ईया और अवाय किसे कहते हैं? ईया कहते हैं सामने आपने कोई चीज को देखा और देख करके अब तुम्हारे अंदर ये क्या है, ये क्या है, ये बार बार ये जिज्ञासा हो रही है, और आपके अंदर ये क्या है उसको जानने की जो जिज्ञासा हो रही है, इसे ईहा कहते हैं। तर्क उठ रहा है, नहीं नहीं ये घड़ी नहीं है, ये और कुछ है, ये तर्क उठ रहा है। ये तर्क होते होते तो जितने तर्क उठते हैं वो सब ईया होते हैं, ईया में आते हैं। तो जिनके अंदर तर्क शक्ति अच्छी होती है उनके अंदर ईया वर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है। और जो डल होते हैं, कई बच्चे डल होते हैं, कई बच्चे शार्प होते हैं। शार्प होने की पहचान, अगर आपका बच्चा, आप अपने बच्चे के सामने मोबाइल रख दीजिए, वो मोबाइल को उठाए और ऐसे देखे, बटन दबाए, आपका बच्चा इंटेलिजेंट है। और देख करके ऐसे ही रख दे, डल है। ये पहचान है। जो वस्तु को उलट पुलट के देखे, ये कैसे बनी, कहाँ से बनी, किसने बनाई, कैसे बनी होगी, ये खोज करे तो समझना चाहिए वो व्यक्ति खोजी है और उसके अंदर ईहा वर्ण कर्म का क्षयोपशम है। और जो देख करके चुपचाप बैठ जाए, 3 कुत्तों पे प्रयोग किया गया, 3 कुत्तों पे इसका प्रयोग किया गया। कौन सा कुत्ता शार्प है? 3 कुत्ते सामने बिठाए और सामने बिठा दिए। एक व्यक्ति ने एक प्लेट उठाई और प्लेट उठा के उसमें से कुछ उठाया और खाने लगा और मुंह से चबाने लगा।
एक कुत्ता चुपचाप बैठा रहा, हिला भी नहीं। उसने देखा कि सामने वाला खा रहा है, चुपचाप बैठा ही रहा, देखते ही रहा। दूसरा कुत्ता थोड़ा भागा, फिर बीच में जाके बैठ गया। तीसरा कुत्ता तेजी से भागा और तेजी से भाग करके वो उसके पास आगे पांव से लिपट गया कि मुझे भी खाने के लिए दीजिए। बताइए कौन सा होशियार है? तो भागते आया वो बीच वाला या लास्ट वाला? लास्ट वाला होशियार है, क्योंकि कुत्ते को वस्तु सूंघ के पता चल जाता है कि क्या है। वो कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसे नाटक कर रहा था, वो तो ऐसे हाथ करके नाटक कर रहा था। तो सामने वाले कुत्ते ने कहा हमने सूंघा, कुछ है ही नहीं है। तो वो चुपचाप बैठा रहा। एक भागा और एक दौड़ करके आया। तो जो नहीं आया था वो सबसे ज्यादा होशियार था, ब्रिलियंट था, क्योंकि उसने सूंघ के पता कर लिया कुछ नहीं है। एक दौड़ा, उसने बाद में सूंघा, और इसने सूंघा ही नहीं, दौड़ पड़ा, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो कहते हैं ये पहचान है उसकी, शार्पनेस की। इसलिए जो बच्चे वस्तु को उलट पुलट के देखें, वे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, होशियार होते हैं। और जो बच्चे उलट पुलट के ना देखें, वो चीज देख के ही उठे उठाए ही नहीं, समझना चाहिए डल है, ये बुद्धू है। तो पदानुसारिणम वे मुनि महाराज, उनको हमने नमस्कार किया है। और ईया वर्णी, और दूसरा होता है अवाय। अवाय का मतलब है निर्णय, निर्णय दे देना कि ये है। कोई भी चीज देखी ये है और आपकी बात सही निकली तो समझना चाहिए अवाय वर्णी कर्म का क्षयोपशम है। और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं, वस्तु को देख करके आप नहीं बता पाते हैं, तो आपके अंदर अभी क्षयोपशम कमजोर है। इसलिए ईयावर्णी और अवाय वर्णी दोनों के क्षयोपशम से ये वृद्धि उत्पन्न होती है। ये सब मति ज्ञान के भेद आ रहे हैं। जान रहे, मति अच्छी हो तो सारी रिद्धियां मति से ही प्राप्त होती हैं, पर मति को ही अच्छा बनाना है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। और मति ज्ञान से ही सारी रिद्धियां होती हैं। मति ज्ञान से ही दूसरे के मन की बात को जाना जाता है। मति ज्ञान से ही मना पर्याय ज्ञान होता है, और मति ज्ञान ही केवल ज्ञान तक ले जाता है। इसलिए मति को अच्छा बनाइए। और मति तुम्हारी गलत है तो फिर कोई भी अच्छा ज्ञान होने वाला नहीं है। ऐसे पदानुसारिणम वो मुनिराज को हमने नमस्तु किया। आइए अर्थ देखने के लिए तैयार। चित्र का अनावरण करिए। चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान है, और तालाब में कमल के पत्ते बिखरे हुए हैं। कमलनी के पत्ते पर पानी की बूंद पड़ी हुई है। कमलनी के पत्ते पर पानी की बूंद मोती जैसी लग रही हैं, सबके मन को आकर्षित कर रही हैं। जब हम झांसी से ग्वालियर की ओर आ रहे थे तो वहाँ टेकनपुर मिलता है, टेकनपुर मिलिट्री कैंट है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था, इधर भी तालाब इधर भी तालाब। हम थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े हो गए तो वहाँ कमलनी के पत्ते बहुत सारे, कमलनी लगी थी, कुमुदनी लगी थी, कमलनी लगी थी, तब तो देख रहे थे वहाँ वो पानी की बूंद मोती जैसी लग रही थी। तो हमने जो 8वां छंद याद आ गया। हमने कहा देखो मानतुंग महाराज ने 8वें छंद में लिखा है, मुक्ता फलत द्युति मुपैति ननूद बिंदु।